रसूलना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद उहशुरुल लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदून मिन दूनिल्लाहि फ़हदूहुम इला सिरातिल जहीम वाक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादाते कराम और दूर दराज से कुर्ब जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिबाने अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, ख़ारजियत और नासबियत के दौर में, शिद्दत पसंदी के दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और किबला शाह साहब ने जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार के ज़िक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह इनके घर को सजा दे। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। आप भी दूर दराज से कुर्ब जवार से चल के आए हैं, सफ़ेद दाढ़ियों वाले भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह आप सब को सलामत रखे, कोई गम ना दे गम हुसैन के सिवा। मैं भी मुश्किल हालात में बड़ी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ आप लोगों को कुरान सुनाने, मुस्तफ़ा का फरमान पहुँचाने। तो मुझे ज़रा तबलीग के तौर पे सुनिएगा। हो सकता है ये जो मजलिस पाक के जो लवाज़मात होते हैं, इसकी जो डिमांड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, हो सकता है उसमें मैं पूरा ना उतरूं, लेकिन मुझे आपने सुनना है शिया सुन्नी से निकल कर हजूर का उम्मती बन के। मैंने कुरान और मुस्तफ़ा का फरमान आप तक पहुंचाना है। मैं पूरी दुनिया में जो तबलीग कर रहा हूं बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए, बल्कि मैंने जो देखा है, मैंने जो जांचा है, मैंने जो परखा है, मुझे दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही मसलक नजर आते हैं, या कोई हुसैनी है या कोई यजीदी है। तो इसलिए ज़रा जो आजकल के हालात है ना, दीन इस्लाम के ऊपर या कुरान या अहदीस, उसको हम इल्ला माशाअल्लाह सब की बात नहीं कर रहा, प्रायोरिटी नहीं देते। अगर आप किसी को कुरान भी पढ़ के सुनाए ना, अगर तो वो कुरान, उसका जो अकीदा है, उसका जो विजन है, उसका जो नजरिया है, अगर तो उसके खिलाफ जा रहा है तो वो कुरान को भी नहीं मानेगा। अगर आप उसको हदीस पढ़ के सुनाएं, बल्कि अब तो हम यहां तक पहुंच गए हैं, सब की बात नहीं कर रहा इल्ला माशाअल्लाह, अब तो हम अपने मसलक के जो हमारे उलमा है ना, चाहे वो हमें अंधेरे की तरफ ले जाएं या समंदर में डबो दें, हम कहते हैं जो हमारे मौलवी साहब ने कह दिया वही हक है। यानी दीन इस्लाम को जो कि बहरे बेकिनार है, ये जो समंदर है ना, इसको हमने नदी नाले बना दिया। नहीं, मेरी बात समझ रहे? यानी इसको जोड़ दिया अपने बुजुर्गों के साथ। कोई बरेली को मानता है वो बरेलवी, कोई शाह नक्शबंद को मानता है नक्शबंदी, कोई सोहरवर्द को मानता है सोहरवर्दी। यानी दीन इस्लाम जो बहरे बेकिनार है, इसको हमने नदी नाले बना दिया। कुरान भी पढ़ के सुनाएं, अहदीस भी पढ़ के सुनाएं, इधर उतरेगी नहीं। आपको पता है ये तकरीबन 1.5 माह पहले कराची के सरजमीन पे एक मुनाजरा हुआ है। मैंने एक किताब लिखी थी, अभी छप गई है, अफजलियत अली अलैहिस्सलाम पे। उसमें मैंने 1000 कुरानी आयात, 5000 अहदीस, 250 से ज़्यादा सहाबा अहले बैत और मुहद्दिसीन की आरा जमा की हैं अफजलियत अली पर।
और 550 के करीब मैंने हवाले दिए हैं, एक हवाला भी शिया किताब का नहीं, यानी अहले सुन्नत की कुतब दी हैं। वो किताब जब छपी तो कराची में एक चैनल के ऊपर मैंने उस किताब का तारफ पेश करवाया। जब मैं वो तारफ पेश करवा रहा था, कराची में एक मौलवी साहब हैं अतारी, चैनल पे वो बैठते हैं मदनी टीवी पे, जुल्फकार शाह, खुद को कहता है मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा तू पिसरे नू हो सकता है, अली का बेटा नहीं। वो मनादरा अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, मनादरे के दौरान कहता है तमीज से बात कर, मैं अली का बेटा हूं। मैंने उसे कहा तू तो इस दावे में ही हार गया है। वो मैंने कहा दावा बदल, ये तू कह रहा है मैं अली का बेटा हूं, तू तो इस दावे में ही हार गया है। मैंने कहा कि लोगों सुनो, ये कह रहा है मैं अली का बेटा हूं और मुझसे मुनादरा करने आया कि मेरे बाप की शान ना सुना। मुझे कहने आया है मेरे बाप का पहला नंबर नहीं, मेरे बाप का चौथा नंबर है। मुझे कहने आया मैं अली का बेटा हूं और मेरा बाप इमामुल मुत्तकीन भी नहीं, मेरा बाप आलमुन नास भी नहीं, अशजाउन नास भी नहीं। मैंने कहा तू अली के बेटे होने का दावा करता है, मैं अली के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मैं कहता हूं पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में अल्लाह ने अली जैसा बनाया ही कोई नहीं। वो जो उस मौलवी ने मुझे चैलेंज किया था, मैंने नहीं। वो जब किताब उसके बड़े भाई की मुझे कॉल आई, उसके कजन की, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये लाइव जा रहा है दुबई से, वो भी सुन रहे होंगे। वो मुझे कहने लगे कि अलामा साहब, हम गिलानियों को तो पहले ही लोग सैयद नहीं मानते, इस लानती ने जो हरकत की है हमें किसी ने मानना ही नहीं। नहीं समझे बात? उसने कहा हम तो पहले ही दलाल दे दे के थक गए हैं यार, हम सैयद हैं, लेकिन इसने जो हरकत की है अब कौन मानेगा हमें। इसलिए कि हलाली बेटा वही होता है जो बाप की शान सुनाए। तो वो जब किताब का वो तारफ हुआ ना, मैं आपको बस समरी दे के फिर एक मजमून मैंने देना है आपको, सारा साल तड़पेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी समरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लोग दीन के ठेकेदार बन गए। तो उसने कहा जी, मेरे अवैस सरवानी एंकर जो है उसको कहा जी इसको बुलाओ मेरे साथ मुनादरा करें, मैं साबित करूंगा कि पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे पे हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं, तीसरे से उस्मान बिन अफ़ान है और माज़ अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे नंबर पे। मैं 8 शवाल को एक प्रोग्राम होता है कराची में, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें शिया भी होते हैं, सुन्नी भी, अहले हदीस भी, सारे जमा होते हैं। तो मैं हर साल जाता हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम, मैं भी गया उधर। तो मैंने जाके उसका चैलेंज कबूल कर लिया, मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई तूने मुझे चैलेंज किया था, मैं तेरा चैलेंज कबूल करता हूँ, आ जा सामने। उसने अवैस रबानी को कहा कि मेरी तैयारी नहीं, 2-3 दिन मुझे और चाहिए। मैंने वैसे अवैस रबानी को कहा था, मैंने कहा था ये तैयारी के लिए 10 दिन भी ले लेना, ये तैयारी के दिन इसके बेकार जाएंगे। वो कहता है वो कैसे? वो मैंने कहा इसलिए कि वो तैयारी करेगा इस्लामियात के पेपर की और आगे पेपर आ जाने अंग्रेजी का। मैंने कहा वो 4-5 दिन लगा होगा, फलां मौलवी साहब ने कहा अबू बकर अफजल हैं, मुल्ला अली कारी ने कहा अबू बकर अफजल हैं, अहमद रजा खान बरेलवी ने कहा अबू बकर अफजल हैं, मेर अली शाह ने कहा अबू बकर अफजल हैं, मौलाना गुलाम रसूल सईदी ने कहा अबू बकर अफजल हैं। मैंने कहा वो तो मौलवी और बाबे पढ़ रहा होगा, मैंने आगे कुरान रख देना है। तो तैयारी तो उसकी रह गई उधर ही, यानी तैयारी उसकी बढ़ गई। लो जी, दिन तय हो गया 18 अप्रैल का। 18 अप्रैल को वो भी आ गया स्टूडियो में, बैठ के हमने दावा लिख दिया। मेरा दावा जो मैंने लिख के दिया, मेरा दावा था कि मैं साबित करूंगा कुरान से पहला मसदर, हदीस, अहले बैत, सहाबा और मुहद्दिसीन, इनकी राह से मैं साबित करूंगा कि पाक मोहम्मद के बाद अली जैसा कायनात में आई कोई नहीं। उसने जवाब दावा दिया कि मैं इन मसादर से साबित करूंगा कि माज़ अल्लाह अली का चौथा नंबर है। आपने अगर वो मुनादरा सुना है तो आपने देखा होगा कि मुनादरे के आगाज में मैंने हाथ उठा के हलफ दिया था, ऐसे मैंने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, हलफ देता हूँ कि मेरे दिल में इस्लाम की किसी शख्सियत की गुस्ताखी का शायबा भी नहीं। मैं चूंकि कुरान सुनाऊंगा मुस्तफ़ा का फरमान,
अगर किसी बंदे को लगे कि किसी की गुस्ताखी हो रही है तो फतवा मुझ पे ना लगाए, मैं जो रवायत पढ़ूंगा फतवा उस पे लगाए। उस वक्त मौलवी नहीं बोला, उसके सामने मैंने हलफ दिया है, वो मौजूद है अभी भी इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद मैंने, चूंकि दावा मेरा था, मदारे अफजलियत बयान किए मैंने कुरान से। पहला मदारे अफजलियत जो मैंने कुरान से बयान किया वो था इल्म। मैंने वहां 15 आयतें पढ़ी। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है कि अफजल वो है जिसके पास ज्यादा इल्म है। इस पर 15 आयतें पढ़ के आका अलैहिस्सलाम की फिर मैंने हदीस पढ़ी बुखारी मुस्लिम से कि हजूर फरमाते अफजल वही है जिसके पास ज्यादा इल्म है। उसके बाद मैंने 50 के करीब आका अलैहिस्सलाम की हदीस, अहले बैत अतहार के अकवाल, सहाबा के अकवाल, फिर ताबईन, तबा ताबईन के अकवाल बयान किए कि वो सारे ऐलान करते हैं कि पाक मोहम्मद के बाद अली से बड़ा आलिम ही कोई नहीं। ये बयान करके, चूंकि मेरा मौजू था, मेरा हक बनता था बयान करना, मैंने कहा कि 4 लोगों में आप तकाबल करवा रहे हैं, 4 में आप कहते कि अली फजीलत में चौथे नंबर पे हैं, मैं कहता हूं पहले नंबर पे। मैंने कहा मैंने 4 में अली अलैहिस्सलाम का कुरान और हदीस से इल्म बयान किया है, अब तीनों का इल्म सुनो। मैंने तीनों खुलाफ गुस्ताखी नहीं की, ना तब कर रहा हूं ना आज। मैंने कहा भाई अब तीनों का इल्मी लेवल देखें। बुखारी से मुस्लिम से मैंने पढ़ के दिखाया, ये तीनों का इल्मी लेवल ये था, इनको तो तयम्मुम करने का तरीका भी नहीं आता था। ये बुखारी मुस्लिम से मैंने रवायतें पढ़ी। मैंने कहा हर मुश्किल वक्त में दौरे सिद्दीकी हो, फरूकी हो, उस्मानी हो, जब भी कोई फंसा है निकलने के लिए उसे एक ही घर नजर आया और वो घर अली इब्न अबी तालिब का घर है। और भी मैंने उनके इल्मी जो मामलात थे वो चेक करके बयान करके फरमाया कि वो तो कहा करते थे लौला अली लहाला का उमर, अली अगर आप ना होते तो उमर ही हलाक हो जाता। मैंने कहा मौलवी पहला मदारे अफजलियत जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया वो इल्म है, 4 में सबसे बड़ा आलिम अली है। तो आप बता मुझे कि तू कहता है कि नहीं अली का चौथा नंबर, तेरा तो अकीदा ही कुरान के खिलाफ है। अब मैं इसको मुख्तसर करके खत्म करके मौजू शुरू करने लगा। दूसरा जो मदारे अफजलियत मैंने बयान किया वो था जिहाद। बोलो, जिहाद पे मैंने 10-15 आयतें पढ़ी। अल्लाह कहता है मेरे नजदीक आज़म दर्जात वही है, मेरे नजदीक अल्लाह वही है जितना बड़ा मुजाहिद है। और अल्लाह कुरान में कहता है, पढ़ के देखे वहां, जिसने सुना है हर एक को पता है। मैंने कहा अल्लाह कुरान में कहता है लड़ने वाला जंग में और बैठा बराबर नहीं। बोलो यार, अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह तो कहता है लड़ाई करने वाला बैठा बराबर नहीं, और तू उस अली से जो बदर का हीरो है, जो ओहद का हीरो है, जो खंदक का हीरो है, जो हुनैन का हीरो है, जो खैबर का हीरो है, तू अली से उनको अफजल कह रहे जो बैठे भी नहीं थे। वहां मैंने एक जुमला कहा, फरार भागने वाले। मौलवी साहब ने कहा बस भाई गुस्ताखी हो गई, फरार नहीं कहना, तशरीफ ले गए। तशरीफ मैंने उधर कहा कि कुरान पढ़ के देखे, हदीस पढ़ के देखे, लुगत पढ़ के देखे, आला हजरत से लेके तकी उस्मानी तक हर एक बंदे ने फरार का माना भागना ही किया। आप कह रहे तशरीफ ले गए, वो कहता नहीं कहो तशरीफ ले गए। मैंने कहा फरार का माना लुगत खोल के देखें, तशरीफ है ही नहीं। मैंने कहा अगर आपकी बात मान लूं आपकी, तो मैंने सूरह अनफाल की आयत नंबर 15 पढ़ी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू ज़हफ़न फला तुवल्लूहुमुल अदबार। ऐ ईमान वालो, जब काफिरों से जंग करते हो तो अपनी दुबर, अपनी तशरीफ काफिरों की तरफ ना किया करो। मैंने कहा अगर इसका माना आप ले लें तशरीफ, तो ये तशरीफ और किधर जाएगी। फिर मैंने कहा आप सूरह तौबा की आयत नंबर 25 पढ़े, 25, जो ग़ज़वा हुनैन के लिए नाज़िल हुई है। वहां भी जो तशरीफ लेके गए थे, अल्लाह क्या कहता है, सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम अपनी दुबर काफिरों की तरफ करके भाग गए। तो मैंने कहा को खुदा का खौफ करें, तशरीफ नहीं बनता। उन्होंने जब ये मुनाजरा अपलोड हो गया,
मनाजरा सारी दुनिया में वायरल हो गया, करोड़ों लोगों ने, सारी दुनिया तक ये मनाजरा जब गया, मौलवी साहब के किस्से कहानियां भी लोगों ने सुन ली है, कुरान और हदीस भी लोगों ने सुन ली। उनकी बरेलवियत जब मैंने कराची के समंदर में बहा दी, उनकी नासबियत को जब मैंने कुरान और हदीस के नीचे दफन कर दिया, 15 दिन के बाद मौलवी साहब को याद आया, उसने वो जमात जिसको सारा साल ये कहते गुस्ताख है नबी के, उनकी गोद में बैठकर कराची की सरजमीन पे उन्होंने मुझ पर FIR कटवा दी, जी ये गुस्ताखे से आबा है। हालांकि मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, मैंने अदालत में लिख के दिया। जज कहता है आपने गुस्ताखी की, मैंने कहा ये पढ़ कुरान, मैंने कहा ये FIR कटवाओ अल्लाह पे, ये FIR कटवाओ बुखारी पे, ये पर्चा कटवाओ मुस्लिम पे, अबू दाऊद पे, तिरमिज़ी पे, नसाई पे। मैंने तो अल्लाह का कुरान पढ़ा है। बल्कि अगर आपको याद है, मैंने ग़ज़वा उहद की एक आयत पढ़ी थी, मैंने कहा मैं तर्जमा भी नहीं करता, तू कर। उसका तर्जमा ट्रांसलेट भी मैंने इंग्लिश में की थी। इज़ तुसिदूना वला तलवूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम। मैंने कहा कर तू ही तर्जमा। अल्लाह कुरान में कहता है तुम मेरे नबी को जख्मी छोड़ के भाग रहे थे और नबी तुम्हें पीछे से आवाजें दे रहा था, तुम पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे थे। यार अल्लाह कह रहा है कुरान में मेरे गले में फांसी दो अगर मैं गलत कहूं। मैंने कहा मैंने तो कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, मैं गुस्ताख कैसे? अगर मैं पढ़ने वाला गुस्ताख हूं तो लिखने वाला गुस्ताख क्यों नहीं? इधर अदल नहीं, इधर इंसाफ नहीं। पता है ना कि अली से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। अली को इस्लाम से निकाल दें, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम बचता ही नहीं। अली ने इस्लाम को उसके पांव पे खड़ा किया है। इस्लाम पे अगर किसी का एहसान है तो अबू तालब और अबू तालब की औलाद का है, और किसी का कुछ नहीं लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये लोग नाम लेते हैं कुरान का, मानते नहीं। ये नाम लेते हैं बुखारी मुस्लिम का, मानते नहीं। चूंकि मैंने अपनी जाती बात तो की कोई नहीं यार, एक लफ्ज मैंने अपनी जात से नहीं कहा। और स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो बयान करूंगा कुरान और हदीस, फतवा उस पे लगाना। ये जितने मौलवियों को तकलीफ हुई है जो उछल कूद कर रहे हैं, उनमें एक बंदा भी ऐसा नहीं जो नफ्स मसला पे बात करे। बस यही कह रहे हैं गुस्ताखी हो गई, हज़ुमान की गुस्ताखी हो गई। मैंने कहा यार कौन सी गुस्ताखी हो गई, वो भी तो बताओ ना लोगों को। इसने कहा जी भाग गए, तो अल्लाह कह रहा है भाग गए। बल्कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का नाम सुना है? उन्होंने तो लिखा हुआ है जब तुमने नामर्दगी दिखाई। यार ये आपके नजदीक अच्छा जुमला है। और जब तुम मुंह उठाए जा रहे थे, नहीं समझ रहे मेरी बात। वो यार अल्लाह हज़रत कह रहे हैं अभी लेके आओ कंजुल ईमान। अच्छा मैं किसी को कहूँ तू किधर मुंह उठाया है, इसका मतलब ये इज्जत वाला जुमला है, ये गुस्ताखी नहीं। हर एक ने, मैं आपको कहूं कि दुनिया का कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसने ये भागना माना ना किया हो, तो वो सारे ठीक है। यासिर कादरी कुरान हदीस पढ़ के सुनाए तो मैं गुस्ताखे से आबा हूं। और इस तरह इन्होंने कराची की सर जमीन पर रौला डाला, ये हो गया गुस्ताखी, निकलो बाहर, फलां करो, ये करो, वो करो। यानी कि कुरान और हदीस को बयान करने का जमाना नहीं रहा। जरा सोचिएगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारी औकात क्या है। ये तो वो कौम है कि जिन्होंने दोशे रसूल पे खेलने वाले हुसैन को ज़िबा कर दिया। यार हम पे 2-4 FIR हो गई, हमारी औकात क्या है? वो हस्तियां जो अल्लाह के नूर से थी, वो हस्तियां जो मकसूदे कायनात थी, जो वजह तखलीके कायनात थी, जिनके लिए अल्लाह ने अपने इलाह होने को जाहिर किया, जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को तख्लीक किया, यार लोगों ने तो उनका अदब एहतराम नहीं किया। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज भी अहले बैते तहार का हक पढ़ने की इजाजत नहीं। तो उस वक्त तो जो अहले बैते तहार के नामों पे नाम रखे जाते थे उनको ज़िबा कर दिया जाता था। आज तक ये एक तसलसल चलता आ रहा है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, इन पाबंदियों के बावजूद, इस मुश्किल हालात के बावजूद भी अहले बैते तहार के गुलाम पैदा होते रहे। पता नहीं वो कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने,
वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, वो कौन सी हकीकत जान ली थी अम्मार इब्ने यासर ने, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने, हजरत अबू ज़र ने, हजरत सलमान ने, हजरत बिलाल ने। उन्होंने अहले बैते तहार की मोहब्बत में गर्दनें तो कटवा दी, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन अली अली करना नहीं छोड़ा। ये मौलवी साहब को पता नहीं कोई मुगालता लग गया कि हम फतवे देंगे, हम जुलूस निकालेंगे तो शायद ये अली अली करना छोड़ देंगे। तू क्या, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या? तेरे बाप यजीद से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबर आए, अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, जिक्र अहले बैत पर पाबंदियां लगाने वाले, वो रोकने वाले खुद रुक गए, हवाओं में उड़ गए। जिक्र अहले बैत जैसे कल होता था आज होता है, क़यामत तक होता रहेगा। इसलिए जब इनके पास जवाब नहीं होता, दलील नहीं होती, तो गुस्ताखी का चूरन बेचते हैं। कोई गुस्ताखी नहीं करता, मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। ये सबसे बड़ा फितना है जो कहते हैं गुस्ताखी हो गई, ये हो गया। भाई कुरान बंदा पढ़ रहा है। जब वो मौलवी कह रहा था कि मैं नहीं मानता अली इमामुल मुत्तकीन है, तो अगर मैं कहता कि तू गुस्ताख है, वो कहता है मैं नहीं मानता अली आलमुन नास है, तो ये गुस्ताखी नहीं? ये सारा साल भौंकते रहते हैं सरकार अबू तालिब पे, फिर इन पे FIR क्यों नहीं होती? ओए मुस्तफा को पालने वाले अबू तालिब को काफिर कहते हैं। मैंने किसी को काफिर तो नहीं कहा था। अली के बाबा को काफिर कहते हैं, मिंबरों पे बैठ के गले फाड़ फाड़ के कहते हैं। मुझे बताएं उस वक्त इन पर FIR क्यों नहीं होती? ये दोहरा म्यार क्यों कि अहले बैते तहार के लिए इनका म्यार और कसौटी और है, और सहाबा के लिए इनका म्यार और है। कोई गुस्ताखी करे भी ना तो कहते हैं कि गुस्ताखी हो गई, और अहले बैत पे कोई जो मर्जी भौंकता रहे, इनको परवाह ही नहीं। ये लाहौर पे एक यजीद की दफा में आ गया लानती, मानसेरा में यजीद को लानती कहने पे FIR हो गई है। नहीं समझ रहे आप? यजीद को लानती कहने पे FIR हो गई है। हालांकि अहले सुन्नत के आइमा ने कैटेगोरिकली यजीद को काफिर लिखा है, तो FIR उन पे दो ना। ये एक तअस्सुब है, ये हसद है, ये बुग़्ज़ है अहले बैत के साथ, अदावत अहले बैत के साथ। ये इन्होंने अहले बैत तहार को शीयत के खाते में डाल दिया। वो कहते हैं अहले बैत बस शिया के, जो अहले बैत का जिक्र करे शिया राफ़ज़ी। मैं अक्सर कहा करता हूं मेरे सुन्नी भाइयों, अगर अहले बैत ले गए शिया तो आपके पास बचेगा क्या? ठेंगा। अगर अहले बैत निकल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इंसान के पास ईमान की रत्ती भी नहीं बचती, बचता ही कुछ नहीं। इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। मैं आपको कुरान पे हलफ देता हूं, हलफन कहता हूं पाक मिंबर पे, मुझे इतनी कॉलें आई, पासपोर्ट भेजें, आप इंग्लैंड आ जाएं, आप कतर आ जाएं, आप अमेरिका आ जाएं, फ्रांस आ जाएं, इटली आ जाएं, हालात ख़राब हैं, ये है वो है, जल्दी करें। मैंने वहाँ हर एक बंदे को कहा था, दलील ये 2 माह से आपके सामने नहीं खड़ा। मैंने कहा मैं करार का मानने वाला हूं, फरार नहीं हो सकता। मैंने कहा मैदान में खड़ा हूं, हर एक को मैंने दावत दी है, मेरे सामने आओ, बैठो, बात करो, इल्मी बात करो, दलील से साबित करो ये गुस्ताखी है। लेकिन कोई नहीं आता, बस यही चूरन बेच रहे हैं, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई, गुस्ताखी हो गई। मैं आपको बताता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ खड़ा है, इनका मसलक कुरान के खिलाफ है। ये नहीं मानते कुरान, मेरे सर पे कुरान रख दो, नहीं मानते, कभी नहीं मानते ये कुरान को, झूठ बोलते हैं, क्योंकि कुरान ने तो खोल खोल के हर चीज बयान कर दी है। आका अलैहिस्सलाम भी जाते वक्त 2 ही चीजें दे के गए थे, तीसरी कोई नहीं। आका ने जाते वक्त 2 चीजें दी थी ना सहाबा को, मैं तो आप तो नहीं थे उधर, बोलो यार, मौलवी साहब थोड़े थे, सहाबा थे ना सामने।
सहाबा का हुजूर ने फरमाया मैं जा रहा हूं तुम्हें सकलैन दे के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। कुरान और इन दोनों को थामोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब जो हुजूर दे के गए, वहां मैंने जुमला कहा था, मैंने कहा था तू बाबे पेश करता रह, मेरे पास कुरान और अहले बैत है। जो हुजूर दे के गए थे कुरान और अहले बैत, तो इसका मतलब है कि जो कुरान और अहले बैत से मुंह मोड़ ले, हिदायत का उसके साथ कोई तल्लुक और वास्ता ही नहीं है। जरा सलावत पढ़े। मैं आपको गवाह बना रहा हूं, ये लाइव जा रहा है। ये इसलिए मैंने आपको इसका मनाजरे का थोड़ा सा अहवाल बताया है, इसकी समरी इसलिए पेश की है कि दुनिया को पता चले हमने गुस्ताखी नहीं की। हम हराम समझते हैं किसी भी शख्सियत को गाली देना, गुस्ताखी करना, इहानत करना, ये तो बनु उमैया का काम है। हम तो कुरान और हदीस के दलाइल देते हैं। मैंने कुरान और हदीस के दलाइल दिए हैं, गुस्ताखी नहीं की। अगर कुरान पढ़ना गुस्ताखी है, हदीस पढ़ना गुस्ताखी है, तो फिर एक बंदा भी ऐसा नहीं बचेगा मसल के अहले सुन्नत में जो गुस्ताख ना हो। फिर तो बचेगा कुछ नहीं यार। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह साफात, अब मेरी तरफ आ जाएं, हाथ जोड़ रहा हूं, बड़ी दूर से चल के आया हूं, मैंने एक तबलीग करनी है और मैं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। किसी बंदे को हवाला चाहिए मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, अल्लाह ने अगर उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है, मुझे मिले, मैं ऐसे दिखा के जाऊंगा, ये नहीं कहूँ घर जाके देख लेना। सूरह साफात की आयत नंबर 22 से लेकर 24 तक मैंने पढ़ी है। इसमें अल्लाह ने क्या मजमून बयान किया। अल्लाह कहते जब मैशर का मैदान लग जाएगा, अब तवज्जो मेरे तरफ रखनी है, मैशर का मैदान लग जाएगा, हम सबको जमा कर लेंगे। ओहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम, जितने भी जालिम होंगे उनके संगी साथी, जिन्होंने भी जुल्म व सितम किया होगा, सबको इकट्ठा करेंगे और उनको भी साथ इकट्ठा करेंगे जो अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करते थे। काफरीन, मुशरक, सारे जालिम जाबिर, उनको जमा कर लेंगे, उनका फिर हिसाबो किताब लेंगे। हिसाबो किताब, किसी ने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी चेक की जाएगी, जो गुनाह किए होंगे वो भी चेक किए जाएंगे। मिजान लग जाएगा, तराजू लगा होगा, नहीं समझ रहे, उसके ऊपर सारा तोल हो जाएगा। जब तोल हो जाएगा, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है आपने, जब तोल हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि तोल के बाद, मिजान के बाद ये लोग जन्नती करार पाए, इनके नेक अमाल अच्छे थे, ये जहन्नमी करार पाए, यानी फहदूहुम इला सिरातिल जहीम। वो कुरान पढ़ रहा हूं यार, जो जहन्नमी होंगे फरिश्ते उनको पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाएंगे। फैसला होने के बाद मैं और सादा करके समझाता हूं। फर्ज करें जब हम पेपर देते हैं, बच्चे बैठे हैं, जब सालाना पेपर होते हैं, सालाना पक्के पेपर, तो जब पेपर बंदा दे रहा हो ना, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हो, दे रहा हो, तो साथ किसी टीचर के साथ अच्छा तल्लुक हो, तो वो खड़ा होकर उसको बता भी सकता है इस सवाल का ये जवाब है। तवज्जो के साथ नुक्ता समझिएगा, इस सवाल का ये जवाब बता भी सकता है, या कोई पर्ची पुर्ची भी चल जाती है, और जिन्हों बूटी छुट्टी आने, जब पेपर हो रहा हो यार, चल जाती है। चलो पेपर हो जाए, फिर बंदा सिफारशी तलाश करता है, फलां बंदा जो बोर्ड में लगा हुआ बड़ा ऑफिसर है, उसको कहता है यार थोड़ी सी सिफारिश कर, मेरे जो पेपर है ना, किया कुछ नहीं मैंने, तो ज़रा सिफारिश कर, पास ही करवा दे। अब वो अगर तल्लक इस्तेमाल करके आपको पास करवा सकता है, कमी बेशी करके आपको पास, जब गजट आउट हो जाए, रिजल्ट, जब रिजल्ट कार्ड आपके हाथ में आ जाए, रिजल्ट आउट हो जाए, आपके हाथ में आ जाए कि इसने ये किया है, उसके बाद कोई सिफारिश चलती है? तो बोलो यार की हो गया, मेरा साथ देना आपने। अब रिजल्ट ही आउट हो गया, अब आप कहें अब्बा जान सिफारिश करो, मुझे पास करवा दो, वो आगे कॉल करेगा सेक्रेटरी को, वो कहेगा भाई अब आपने तो देर कर दी, अब तो गजट आउट हो गया, रिजल्ट कार्ड आपके हाथों में आ गया, पहले कहते तो चलो सिफारिश कर लेते। अब सिफारिश होनी है मिजान से पहले पहले, यार मिजान से
पहले पहले सिफारिश होनी है, चलो गुनाह ज्यादा है, चलो सिफारिश हो गई, माफी हो गई। जब फैसला हो गया, मिजान में फैसला हो गया, इसके गुनाह ज्यादा, इसकी नेकियां ज्यादा, ये जन्नती डिक्लेयर हो गया, हर एक के पास उसका रिजल्ट कार्ड आ गया। अब तू जा भाई जन्नत की तरफ, तू जहन्नम की तरफ। अब ना कोई सिफारिश चलेगी, तवज्जो मेरे तरफ रखनी है। अब वो जो जहन्नमी, कुरान कहता है वो जो जहन्नमी होंगे ना, फरिश्ते उनको पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। मैं अपने पास से कोई जुमला भी नहीं कह रहा, फाहदूहुम इला सिरातिल जहीम, उनको फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। जब जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेंगे ना, अल्लाह कहता है वाकिफूहुम, ओए होए होए, अभी इनको रोको, अभी इनको। फरिश्ते कहेंगे मौला हिसाबो किताब हो गया, इनके पल्ले ही कुछ नहीं, बड़े जालिम थे, जहन्नम के हकदार बन गए। अल्लाह कहेगा वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, मेरे फरिश्तों अभी इनको रोको। एक सवाल अभी भी रहता है, ये जुमला ज़हन तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, एक सवाल अभी भी रहता है। अगर उस सवाल का जवाब अभी भी दे दें तो जहन्नम से बच सकते हैं। यारो फैसला सारा हो गया है। अल्लाह कहता है एक है, मौला नमाज का है, नमाज का तो हो गया, रोजे का है, रोजे का भी हो गया, हज का वो भी हो गया, उम्रे का हो गया, अखलाक, किरदार, गुफ्तार, सदका, खिरात, ज़कात, क़ियाम, रुकू, सुजूद, इसका ये तो सारे हो गए। पता चला मिजान के बाद कोई नेकी बंदे को बचाती नहीं। नहीं समझ रहे, ना नमाज बचा रही है, ना रोजा, ना हज, ना उम्रा, ना सदका, ना खिरात। हजरात अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून। अहले सुन्नत के सरकताज इमाम इब्ने हजर मक्की सवाए मुहक्का में यह हदीस लेके आए, इमाम दहलमी मुस्नद अल फिरदौस में यह हदीस लेके आए, अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं, ताजदार कायनात ने फरमाया जब तमाम लोग फैसले के बाद जब जहन्नमी जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी मेरे फरिश्तों इनको रोको, अभी एक सवाल रहता है, अभी वक्त देता हूं, अभी मौका देता हूं, अभी चांस देता हूं। इस सवाल का जवाब दे दे तो अभी भी जहन्नम से रुक सकते हैं। मौला नमाज का सवाल, रोजे का, ला इलाहा इल्लल्लाह का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का, फरमाया नहीं, आज भी अगर अली और वलीउल्लाह पढ़ ले तो जन्नत जा सकते हैं। अल्लाहुम्मा यासीन कादरी साहब दी सेहत सलामती वास्ते बुलंद तर सलवात। लफ्ज लिखे हुए किसी को हदीसें चाहिए, मेरे मोबाइल में पड़ी है, मेरी पूरी अलग से किताब है, वाकिफूहुम इन्नहुम मसअलून अन वलायत अली इब्न अबी तालिब। आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो जो अल्लाह वो पुल सिरात में खड़ा करके पूछेगा ना, वो कोई और गवाही नहीं, वो अली और वलीउल्लाह की गवाही पूछेगा। और जुमला अगला सुने, अबू सईद खुदरी भी रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी रिवायत करते हैं, और आगे सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रिवायत करते हैं। ओए हजरत अबू बकर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? हजरत अबू बकर कहते हैं पुल सिरात से गुजर कर जन्नत जाएगा ही वो जो अली अली करता जाएगा। ओए होए 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 होए। और एक और बड़ा नुक्ता है, ये जो आपको मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला वाली हदीस सुनते हैं ना, ये अक्सर लोग, सब की बात नहीं कर रहा, अक्सर लोग ये अधूरी सुनाते हैं। यार यहूदियों वाला काम करते हैं, अधूरी सुनाते हैं, पूरी नहीं।
वो सुनाते हैं अधूरी, मैं सुनाता हूं पूरी। ये कोई 50 के करीब हवाले मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं। मैं गदीर नहीं पढ़ने लगा, अपने मौजू से रिलेटेड एक रवायत पढ़ने लगा। गदीर खुम के मुकाम पे ना सारे सहाबा जमा थे, पहले से लेके आखिरी तक, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक। जो दाएं बाएं घूम रहे थे उनको भी जमा किया, जो पीछे रह गए थे उनको बुलाया, जो आगे निकल गए उनको वापस बुलाया। हजरत बिलाल से अजान पढ़वाई। बोलो की हो गया जी यार। सबको जमा करके हिस्ट्री का सबसे बुलंद मिंबर लगाया। मिंबर के ऊपर मुस्तफा और मुर्तजा है ना, वहां जो पहली गवाही मांगी है हजूर ने, पहला जुमला किस बात की गवाही देते हो? सारे सहाबा ने मिलकर, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सारे सहाबा ने मिलकर कहा ना शहादो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। आकाम गवाही देते अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। यानी उन्होंने पहली गवाही दी ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली गवाही। अगर एक गवाही काफी होती तो हजूर दूसरी ना लेते। नहीं समझ रहे? ओए अल्लाह काफी वालो, अगर अल्लाह काफी होता तो पहली गवाही तो सहाबा ने दे दी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। मेरे आका फरमाते दूसरी, उन्होंने कहा दूसरी भी देते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दो गवाहियां हुई कि नहीं? यानी कलमा सीधा करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की तौहीद की गवाही भी सहाबा ने दे दी, पाक मोहम्मद की नबूवत और रिसालत की गवाही भी दे दी। दो हो गई ना। अगर दो ही गवाहियां काफी होती, नहीं समझ रहे, तो हुजूर फरमाते भाई ठीक है, तुमने अल्लाह की तौहीद की गवाही भी दे दी, मेरी रिसालत की भी दे दी, लिहाजा तो मोमिन हो गए। मेरे आका फरमाते सुम्मा सलासतुन, और तीसरी। जब तीसरी, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूं हुजूर का, अपना नहीं। जब तीसरी कही तो हुजूर फरमाते, जब तीसरी मांगी तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलहु आलम। तीसरी गवाही तो फिर अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानता। जब मैं पढ़ता था तो एक साल में 3 इम्तिहान होते थे स्कूल में। पहले को कहते थे शशमाही, दूसरे को कहते थे नौमाही, और तीसरे को कहते थे सालाना। बोलो यार, अगर कोई बच्चा शशमाही में भी पास, नौमाही में भी पास, सालाना में फेल, पास है कि फेल? यार पहले 2 में पास नहीं, पहले 2 में तो पास है, आप कह रहे हैं फेल। आप कह रहे वो जो पहले 2 थे ना, वो थे इख्तियारी, वो फैसला कौन नहीं थे, वो तो उसकी काबिलियत चेक करने के लिए थे, उसका मेरिट परखने के लिए थे। तो फैसला कौन था? तीसरा। तीसरे में फेल है तो फेल जी, ठीक कह रहा हूं। बल्कि शिया सुन्नी दोनों घरों की किताबें खोलें, कब्र में भी सवाल 3 ही है। नहीं समझे? पहला आ गया मन रब्बों का, ऐ मर के आने वाले तेरा रब कौन है? अब उसने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह को नहीं पहचाना उसने, वो अल्लाह को पहचान लिया यार। तो कब्र के इम्तिहान में ये जो पहला सवाल है अल्लाह वाला, वो इससे तो जान ही नहीं छूट रही यार। अगर आपने कभी पेपर दिए होंगे, मैं 90 की बात कर रहा हूं, आज का नहीं मुझे पता, तो जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आता था ना, उसके ऊपर लिखा होता नीज फलां सवाल लाजमी है। ओए होए होए यार, पुराने लोग तो मेरी तारीफ करें। यानी को 8-10 होते ना, एक का लिखा होता ये लाजमी है, ये अब पहला आ गया मन रब्बों का, लाजमी है ही कोई नहीं। जवाब आया या नहीं आया, फैसला ही कोई नहीं। दूसरा आ गया मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? उसने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। ये गदीर आ रहा है ना, ये गदीर कबल वक्त सुना रहा हूं, बड़ी खास बात समझा के जा रहा हूं, अकीदे की बात। अब मां दीनों का, उसने कह दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अल्लाह को भी पहचान लिया, दीन को भी पहचान लिया, फैसला हो नहीं रहा। अब आ गया सालाना, अब आ गया एनुअल, अब आ गया कंपलसरी, अब आ गया हतमी, अब आ गया लाजमी, अब आ गया मां नबियों का व मन इमामों का। जब तीसरा आ गया ना मन नबियों का, मन इमामों का, तीसरे का जवाब आ गया तो पास,
तीसरे का जवाब नहीं आया तो पहले आ भी गए, फेल। नहीं समझ रहे। इसलिए हजूर ने यहां गवाहियां ली 3। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही ली, फैसला नहीं हो रहा, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से मैं दूं या आप दें या सहाबा दें, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही जब बंदा देता है तो सिर्फ शिरक जाता है। नहीं समझ रहे। शिरक क्या है? शिरक यह है कि अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, ये अमल को कहते हैं शिरक, और ऐसा करने वाला मुशरिक। तो जब आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं, तो शिरक का तो खात्मा हो जाता है ना। बोलो, पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह से मौलवी जी सिर्फ शिरक जाता है, कुफर है। नहीं समझे। मैं और सादा करता हूं, यहूदी भी ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, तो कहते हैं उनको मोमन। ला इलाहा इल्लल्लाह को तो मान रहे हैं वो। ईसाई भी ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, वो सिख भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते हैं उनको मोमन। नहीं, कुफर है, शिरक गया। जब आप कहते हैं ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह, तो फिर कुफर भी गया। दो चीजें गई, ला इलाहा इल्लल्लाह से कुफर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह से शिरक गया, मुहम्मद और रसूलुल्लाह से कुफर गया। लेकिन मुनाफिकत है। ओए होए, वो नफाक ना ला इलाहा इल्लल्लाह से गया, मुनाफिकत ना मुहम्मद और रसूलुल्लाह से गई। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे से अबियो, ला इलाहा इल्लल्लाह से तो शिरक गया, मुहम्मद और रसूलुल्लाह से कुफर गया, लेकिन नफाक है, मुनाफिकत है। अगर मुनाफिकत को मलियामेट करना चाहते हो, मुनाफिकत को समंदर के सुपुर्द करना चाहते हो, तो जो तीसरी कंपलसरी गवाही है, हतमी गवाही है, फैसला कौन गवाही है, तीसरी गवाही अली वलीउल्लाह की भी देनी पड़ेगी। बड़ी खास बात समझाने लगा हूं। अब मैं कलमा सीधा करता हूं। 3 गवाहियां ली हजूर ने, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह हो, अली वलीउल्लाह। बड़ी खास बात समझाने लगा हूं। ये रवायतें मेरे मोबाइल में पड़ी हैं, जुमला सुनना है आपने। जब सहाबा ने अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर पढ़ो, अहले सुन्नत की 25 किताबें दे रहा हूं। जब अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी सहाबा ने, जबरील अमीन आ गए हजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अल्लाह का कुरान लेके आया हूं, अल्लाह का अमर लेके आया हूं। बड़ी खास बात तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। क्या? जबरील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का ऑर्डर लेके, अल्लाह ने कहा है, ए हबीब मुकर्रम, जिसने अली वलीउल्लाह की गवाही दे दी है ना, अब उसको अल्लाह का ये पैगाम पढ़ के सुना दें। मौला क्या फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ओए होए होए, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। मौलवी गोली ना चला, फतवे ना लगा, बम धमाके ना कर, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर सच्चा है दलील लेके आ, एविडेंस लेके आ, बुरहान लेके आ। मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो दीन मुकम्मल हुआ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह से मुकम्मल हुआ है? बोलो यार, मुहम्मद रसूलुल्लाह से? किससे हुआ है? अली वलीउल्लाह से। बोले, जब अली वलीउल्लाह की गवाही दी तो ये आखिरी आयत है कुरान की, अब दीन। अब यहां नुक्ता समझाना चाहता हूं, जो सदात बैठे हैं उनके कदम चूम के। दीन कहते हैं कुल को, दीन है टोटलिटी। यार अल्लाह ने ये नहीं कहा मजहब मुकम्मल हो गया। क्या मुकम्मल हो गया? दीन। अगर अल्लाह मजहब की बात करता तो फिर हनफियों की कर लेता, या हनाबला की करता, शवाफे की करता, या जाफरियों की कर लेता, मालकियों की कर लेता, यार किसी एक मजहब की करता। अल्लाह ने बात की दीन की। दीन है कुल। बाकी नमाज भी दीन के अंदर, कोई हाथ बांध के पढ़े ये भी दीन के अंदर, कोई खुले छोड़े ये भी दीन के अंदर, कोई रफाइदैन करे दीन के अंदर, कोई आमीन बिलजहर कहे दीन के अंदर, सदका दीन के अंदर, खैरात दीन के अंदर, नमाज दीन के अंदर, रोज़ा दीन के अंदर, हज दीन के अंदर, उम्र दीन के अंदर, अखलाक दीन के अंदर, किरदार दीन के अंदर। ये सारा कुछ है दीन के अंदर। दीन कहते हैं कुल को। ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, ये कुल है काफ किताब वाला।
नहीं समझ रहे। और टोटलिटी यार, सारा कुछ दीन के अंदर है। हाथ जोड़ रहा हूं, सदात के कदम चूम रहा हूं। दीन कहते हैं कुल को। एक जुमला देने लगा हूं, मौलवी जी ये जो कुल है ना, ये कुल अलीन वलीउल्लाह का मोहताज है, तू जोज पे लड़ता है। होए 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 होए। और सादा करता हूं, और सादा करता हूं। हजरात, अल्लाह के कुरान मुस्तफा के फरमान के मुताबिक अल्लाह का दीन अली के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मौलवी, जब दीन मुकम्मल नहीं होता तो बता फिर अली के बगैर नमाजें कैसे मुकम्मल होंगी, रोजे कैसे मुकम्मल होंगे, दरूद कैसे मुकम्मल होगा, अजानें कैसे मुकम्मल होंगी, जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे, इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा, कलमा कैसे मुकम्मल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल होगा। अगर तेरी नमाज में, अगर तेरी नमाज में अली नहीं, एवें टकराइया नमाज कोई नहीं। अगर तेरे रोजे में अली नहीं, एवें भुखी कटिया रोजा कोई नहीं। अगर तेरे हज में अली नहीं, तेरे नसीब के चक्कर हैं, तवाफ नहीं। अच्छा, हो सकता है कोई बंदा कह दे मैं जाऊं, इबादतों का सिला हरगिज़ नहीं मिलता। और खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलता अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी। अच्छा बात सुने मेरी, बड़ी खास बात समझाना। हो सकता है मैं इधर से निकल के जाऊं, पीछे कोई बंदा आपको पकड़ ले, मौलवी साहब लामा साहब अपने ज़ौक़ में कह गए अगर नमाज में अली नहीं तो टक रही है, रोजे में अली नहीं तो भूखी कट्टी है, हज में अली नहीं तो पेंड ही है, ये कोई दलील नहीं। मैं ऐसा एटम बम गिराता हूं तेरी नसें लग जाएंगी, तुझसे एटम बम हिलेगा ही नहीं। ये केटू पहाड़ गिरा देता हूं। आओ मेरी तरफ। हदीस पढ़ने लगा हूं कोई 200 अहले सुन्नत की किताबों से। एक आपसे एक मसला पूछता हूं, ये जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी, हमारे यहाँ अगर कोई बंदा फजर को फौत हो जाए ना, फजर के वक्त, तो हम कहते हैं बंदा बहुत नेक था, फजर का वक्त लिया, ठीक है ना। अगर कोई जुमे के दिन मर जाए, हम कहते हैं बंदा नेक था भाई, यार दिन चंगा आया। अगर कोई माह रमजान में मर जाए, कहते हैं यार पक्का जन्नती, वो जहन्नम के दरवाजे जो बंद है। गलत कह रहा हूं? मैंने हदीसे मुस्तफ़ा आपको पढ़ के सुनानी है, बल्कि दिखानी है, कोई देखना चाहे। फैसला मैंने नहीं, आप पे छोड़ना है। मैं हदीस पढ़ूंगा, फैसला इधर नहीं करना तो घर जाके आराम से लेट के कीजिएगा कि कहाँ फजर का वक्त, कहाँ जुमे का दिन, कहाँ माह रमजान और कहाँ मुकाम इब्राहिम। वत्तखिज़ु मिन मुकाम इब्राहिम मुसल्ला। हजूर माते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, खड़ा नहीं नमाज पढ़ रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, सिर्फ रोजे से भी है। नहीं समझे? वो यारो तीनों ही बातें आई कि नहीं, नमाज भी, रोजा भी ते हज भी, उधर ही मर गया। मैं हदीस दे रहा हूं यार, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है। ए घोड़ा ते ए मैदान, घर जाके नहीं कहना देख लेना, इत्थे ही मैदान च ये हैदरी खड़ा है। मैं कमरे वाला नहीं, मरने से पहले मुसलमान कर लेगा। और कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम तो मैदान वाले हैं अल्लाह के फजलो करम से। अगर किसी का नाम हो तो गुस्सा ना कीजिएगा, मैं बात समझाने के लिए नाम ले रहा हूं। अल्लाह भी कुरान में कहता है मैं अपनी मखलूक को जब कोई बात समझाना चाहता हूं ना, तो मिसाल दे के समझाता हूं, चाहे मच्छर की क्यों ना देनी पड़े। अल्लाह कुरान में कह रहा है, फर्ज करें मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नजीर वो गए हज करने, ठीक है ना। अब हज करने गए, वो मुकाम इब्राहिम पे खड़े नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ते पढ़ते शाह जी नमाज भी पढ़ रहे थे, रोजे से भी थे। नहीं समझ रहे? नमाज भी पढ़ रहे, रोजे में भी। खड़े किधर है? मुकाम इब्राहिम पे, वो गुलाब के सामने। नमाज पढ़ते पढ़ते उधर फौत हो गए, उधर
लो जी पाकिस्तान काल आ गई फालिया में, मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नज़ीर नमाज पढ़ते पढ़ते रोज़े की हालत में मुकाम इब्राहिम पे फौत हो गए। पाकिस्तान काल आ गई। लो जी 4 जुमे पढ़ा देने ने मौलवी ने बशीर ते नज़ीर दी शान पे। नहीं समझे मेरी बात, गलत कह रहा हूं, वो गलत कह रहा हूं। उसने कहना सुभान अल्लाह क्या शान पाई है, सुभान अल्लाह अल्लाह के घर मौत आई है, सुभान अल्लाह नमाज पढ़ते मौत आई है, सुभान अल्लाह काबे का गिलाफ चूमते मौत आई है। गलत कह रहा हूं। अब हदीसे मुस्तफ़ा सुनो और सोचिएगा जरूर। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक पढ़ने लगा हूं। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साइदा बैन रुकने वल मुकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता व हुवा मुबगिदुन li ahli बैत मुहम्मदिन दखल अन्नार। ओए अलीन वलीउल्लाह के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद बुग़्ज़ अनाद कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते एक बंदा मुकाम इब्राहिम पे खड़ा है, सिर्फ खड़ा ही नहीं नमाज पढ़ रहा है, रोजे की हालत में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया। लेकिन जब मरने लगा दिल में अली का बुग़्ज़ था, अली का जिक्र सुन के चेहरे पे खुशी नहीं आती थी, सीने में ठंड नहीं पड़ती थी, मुसरत नहीं जाहिर होती थी। इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, घुमाया, जहन्नम में फेंक दिया। ओए होए होए यार, मैं हदीस दे रहा हूं। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, वो जो बंदा मरा है उसके पास नमाज नहीं थी? बोलो यार, रोजा हज नमाज भी थी उसके पास, रोजा भी हज भी, एक ही चीज नहीं थी ना। ओए होए यार, हुबैली नहीं थी, न नमाज काम आई न रोजा न हज। मैं नमाज रोजे का इनकार नहीं कर रहा। मौलवी साहब कह, लामा साहब कह के नमाज की लोड़ ही कोई नहीं। ओ भाई मैं कहता हूँ नमाज काम की है, रोजा काम का, हज काम के, उम्रे काम के, लेकिन काम के तब बनते जैसा बिस्मिल्लाह अली आता है। ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि काम दे ही नहीं, बड़े काम के। मैं अब मिसाल के जरिए बात समझा देता हूं। ये मेरे हाथ में क्या है बोलो? अभी आपके सामने इसमें से मैंने पानी पिया है। पीने वाली चीज अंदर का पानी था कि गिलास? अब ये खाली है, अब मैं पानी का इंतजार कर रहा हूं। खाली गिलास को पी सकता हूं? बोलो यार, पीने वाली चीज अंदर का पानी होगा या दूध होगा या कोई मशरूब होगा। तो ये क्या है फिर? ये है बर्तन। क्या है बोलो? आप चाय पीते हैं कप में डाल के, पीने वाली चीज अंदर की चाय है कि कप? चाय, तो कप बर्तन है। चावल खाते हैं आप प्लेट में डाल के, खाने वाली चीज चावल है कि प्लेट? चावल। प्लेट क्या है? बर्तन। सालन लेते हैं आप, बाउल में लेते हैं, प्याली में लेते हैं, खाने वाली चीज अंदर का सालन है, प्याला नहीं। डोंगे से लेते हैं, खाने वाली चीज अंदर का सालन है, डोंगा नहीं। केला खाते हैं, छिलका उतार के अंदर से गूदा खाते, खाने वाला गूदा है कि छिलका? अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, अंदर से मगज खाते हैं। तवज्जो मेरे तरफ रखो, जिसका हाजमा खराब हो इधर ही खड़ा हो जाए, अंबार लगा दूंगा कुरान और हदीस के इधर ही। मैं एक जुमला कहने लगा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क़याम, रुकू, सुजूद, ये हैं बर्तन, ये हैं। इनके अंदर मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत रख के खुदा की बारगाह में पेश की जाती है। मौलवी जी, गिलास हो पानी ना हो, गिलास हो दूध ना हो, प्लेट हो चावल ना हो, डोंगा हो सालन ना हो, ना खाली गिलास किसी काम का, ना खाली प्लेट किसी काम की, ना खाली डोंगा किसी काम का। ओए नमाज हो अली की मोहब्बत ना हो, रोजा हो अली का अदब ना हो, हज हो अली की तज़ीम ना हो। अगर इन अमाल से अली निकल जाए तो ये अमाल खाली बर्तन बन जाते हैं और खाली भांडे किसे काम दे नहीं होंगे। उसके पास अमाल थे, हुब्बे अली नहीं थी। ना नमाज काम आई, ना रोजा काम आया, ना हज। इस बंदे को याद रखें। अब दूसरा बंदा पेश करता हूं। मेरे आका फरमाते एक बंदा
अपने घर में अपने बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया। नहीं समझे? और मकाम इब्राहिम पे नहीं यार, इमाम बारगाह में भी नहीं, मस्जिद में भी नहीं, मस्जिद गौसिया में भी नहीं, रिजविया में भी नहीं, अपने घर में बिस्तर पे पड़ा पड़ा मर गया। बीमारी से मर गया यार, तभी मौत मर गया, रूटीन से मर गया। हुजूर फरमाते लेकिन जब मरने लगा दिल में भी अली था, जुबान पे भी अली। हजरत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा। मेरे आका फरमाते इधर कोई अली अली करता मरा, इधर मरा, फरिश्तों ने उठाया, शहीदों की साह में खड़ा कर दिया। यारो ना उसने हथियार उठाए, ना वेपन उठाए, ना वो किताल करने के लिए गया, ना जंग करने के लिए गया, ना अपना खून बहाया, ना दुश्मन का बहाया, अली अली करता मर गया। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जितनी भी इबादत हैं इनमें अली आए तो कबूल होती हैं। लोग पूछते रहते हैं अहले बैत का और सहाबा का फर्क क्या है? फर्क तो बड़े है, एक ही समझाता हूं। कोई शिया हो, कोई सुन्नी हो, कोई देवबंद हो, कोई आल हदीस हो, नमाज तो पढ़ता ही है ना, चाहे हाथ बांध के पढ़े चाहे खुले छोड़ के पढ़े, उसकी बात नहीं कर रहा। हर बंदा दरूद पढ़ता है। नहीं समझ रहे? मैं मौलवी साहब को कहता हूं नमाज पढ़े तो दरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाब मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला असहाब इब्राहीम। वो पढ़ो यार, की हो गया जे? वो कहेंगे नहीं 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 नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हाथ जोड़ रहा हूं, अगर कोई बंदा नमाज में इस तरह पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाब मुहम्मदिन, इस तरह पढ़ दे, नमाज होगी। हजरत सहाबा और अहले बैत में फर्क ये है हजरत जी, अगर तू आले मोहम्मद पर दुरूद ना पढ़े तेरी नमाज होती नहीं, और सहाबा पे पढ़ दे पढ़ी हुई भी रहती नहीं। होए 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 होए, वो यारो फतवे ना लगाए कोई। ओए मन ले दरूद वाले होर नहीं ते पढ़न वाले होर नहीं। अच्छा आप एक काम करें ना, जरा दरूद तो पढ़े। यारो मेरी बात सुने, आप लोगों का मेहमान हूं, इतनी दूर से चल के आए हो, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। नहीं समझ रहे मेरी बात। याद रहा दरूद पढ़े, दरूद पढ़े। ये आप ज्यादती कर रहे हैं शाह जी, ये ज्यादती कर रहे हैं आप। यारो मैं आपका मेहमान हूं, आपको कह रहा हूं दरूद पढ़े, आप कह रहे हैं तू पढ़। अल्लाहुम्मा हमारे अल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन, तू पढ़ दरूद मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। ओ जागो यार, तू पढ़, तू पढ़। मौला बात अकल के खाने में फिट ही नहीं हो रही। मैंने नमाज पढ़ी, मैं नमाजी। नहीं समझे यार, मैं नमाजी, मैंने रोजा रखा, मैं सायम, मैं रोजादार, मैं हज करने के लिए गया, मैं हाजी साहब, मैंने सखावत की, मैं सखी, मैंने इबादत की, मैं आबिद, मैंने जोद इख्तियार किया, मैं जाहिद। बोलो यार, मैंने अदल किया, मैं आदिल। मौला हर इबादत में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तू निकल। नहीं समझ रहे? यानी मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में अल्लाह ने किसी को फाइल ही नहीं रखा, इसलिए दरूद है कतियुल कबूल। नहीं समझे? कोई इबादत ऐसी नहीं जिसकी आपके पास कोई गारंटी दलील हो कि ये इबादत अल्लाह ने कबूल कर ली, कि मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह ने कबूल कर ली। फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह कुरान में कहता है बेशुमार नमाजी ऐसे हैं, रिया आ गई नमाजियों के लिए हलाकत। बेशुमार रोज़ादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल ही नहीं होता। किसी इबादत की गारंटी नहीं। ये दरूद की क्यों गारंटी है? अल्लाह कहता है दरूद चोर पढ़े उसका भी कबूल, डाकू पढ़े उसका भी कबूल,
मुफ्ती साहब पढ़े उसका भी कबूल, कोई जाहल पढ़े उसका भी कबूल। दरूद है कतीउल कबूल। पता क्यों? इबादत रद्द होती है, रिजेक्ट होती है फाइल की वजह से। नहीं समझे? फर्ज की है मैं नमाज पढ़ना पे तो जो मेरी मैं पढ़ रहा हूँ, अब अगर अल्लाह ने नमाज मेरी कबूल करनी है ना या रद्द करनी है मेरी वजह से, नहीं समझे यार, वो मेरी वजह से या कबूल करेगा या रद्द करेगा। कोई हज करने के लिए जाएगा, हाजी साहब की वजह से या कबूल करेगा या रद्द। कोई रोजा रखेगा साइम की वजह से या अल्लाह कबूल करेगा या रद्द। तो दरूद में चूंकि जैद बकर है ही नहीं, दरूद मौला तू हमें क्यों निकाल रहा है? अल्लाह ने फरमाया दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। तुम पढ़ोगे। जरा अपना गिरेबान तो देखो, अपनी जुबान तो देखो, अपनी हैसियत तो देखो। तुम पढ़ोगे, मौला पढ़ना तो हमने फरमाया तुम नहीं पढ़ सकते डायरेक्ट। जब पढ़ना हो तो मुझे कहा करो, मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुकाम और मर्तबे के मुताबिक मैं अल्लाह पढ़ूंगा। जो सदात बैठे हुए ना उनके मैं कदम चूम के जुमला देने लगा हूं। मौलवी हसद ना कर, जवाब दे। जो अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद पर किसी ऐरे गहरे, किसी नत्थू खैरे को डायरेक्ट दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने देगा? ओए दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे है। जरा पढ़े दरूद। अच्छा, यहां तक मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अली वलीउल्लाह की नागुज़ीरियत ये है। देखें ना, हवा भी शुरू हो गई। अली वलीउल्लाह की नागुज़ीरियत ये है कि अली वलीउल्लाह के बगैर, ये बच्चों से मैं खिताब नहीं कर रहा, ना मोहम्मद और रसूलुल्लाह कबूल है ना ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल है। हजरत जी, अगर यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, अली वलीउल्लाह हो, अहले सुन्नत की 70 किताबों से यही कलमा जन्नत के दरवाजे पे लिखा दिखा दूं, मौलवी तो मान लेगा। ओए होए 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 होए, अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। अगर यही कलमा जन्नत के पत्ते पत्ते पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा। बल्कि अगर कुतबे हदीस को पढ़ के देखें, कुतबे तफासीर को पढ़ के देखें, ला इलाहा इल्लल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। ओ यारो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तो लड़ाई नहीं थी। लड़ाई तब भी अली वलीउल्लाह की थी, ते पीड़ा आज भी अली वलीउल्लाह दी है। इसीलिए मेरे और आपके प्यारे आका ने दीन को जोड़ा ही अली वलीउल्लाह के साथ। गाली मुक गई यार। जैसे अगर कुरान पढ़े, आप कुरान पढ़े 40 के करीब, कितनी 40 के करीब कुरान की आयत ऐसी हैं, वक्त नहीं वरना मैं 40 ही पढ़ दूं, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। 40 में कहा अल्लाह की रसूल की, 20 में कहा सिर्फ रसूल की इताअत करो। नहीं समझे? पहले दोनों की कहा, अल्लाह की करो रसूल की करो, दोनों की। फिर 20 में कहा रसूल की करो, अपना नाम स्किप कर दिया। अल हम से व नास तक पूरा कुरान खोल के पढ़ लो, किसी एक आयत में अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह की इताअत करो। नहीं समझे बात? नहीं समझे? मैं समझाता हूं। यानी अल्लाह ने या तो कहा कि दोनों की करो, दो की नहीं ना कर सकते, तुम्हारी कैपेसिटी इतनी नहीं। अगर एक की करना चाहते हो तो फिर मेरे मोहम्मद की करो। मौला तूने किसी एक आयत में ये क्यों नहीं कह दिया कि अल्लाह की करो? अल्लाह ने कहा अगर कह देते ना अल्लाह की करो तो यार लोग तो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं, कहीं कोई कमी, कोई ढील, कोई लचक मिले, कोई रियायत मिले कि नबी के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, वो तो इसी काम में लगे रहते। फरमाया नहीं हजरत, या अल्लाह रसूल की करो, अल्लाह रसूल की नहीं कर सकते इकट्ठी,
एक ही करना चाहते हो तो फिर अल्लाह की इताअत नहीं मोहम्मद की इताअत करो। और बात अगली बड़ी खास है, आपका गर्म मौसम में भी सीना ठंडा हो जाएगा। 40 मुकामात पे अल्लाह ने इताअत का हुक्म दिया है। फरमाया मोहम्मद की कर लो, मैं योती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा आयत नंबर 80। फरमाया नहीं नहीं मेरी जरूरत नहीं, मोहम्मद की कर लो, मेरी भी हो गई, मेरी कोई अलग से इताअत नहीं। इसी तरह अहले सुन्नत की 200 किताबें देता हूं तुम्हें, किसी ने अली का मुकाम बताया ही नहीं। इन्होंने समझा कि शायद अली वलीउल्लाह शिया का काम है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा कहता हूं, कोई बंदा खड़ा हो जाए अली वलीउल्लाह को छोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो होना साबित कर दे, आपने इसको शीयत के खाते में डाल दिया। इमाम हाकिम की मुस्तदरक पढ़ो, 4617 हदीस का नंबर अभी खोलें, और इमाम हाकिम लिखते हैं हादा हदीसुन सही अला शर्त शैखैन, ये हदीस बुखारी मुस्लिम की शरायत पे हदीस सही। इमाम ज़हबी जैसा नासबी बंदा जो हदीस को परखता है, अहले सुन्नत में सबसे बड़ा परखने वाला बंदा है, वो भी कहता है हादा हदीसुन सही हदीस सही। किसी एक इमाम अस्मा और रिजाल ने इस हदीस के ऊपर जरा नहीं की। कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो कोई भी हो, देवबंद अहल हदीस बरेलवी, जो कहे कि ये हदीस ज़ईफ है। जो ज़ईफ के मेरे सामने लेके आओ, हदीस मुतवातिरा भी हदीस मशहूरा भी। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं, बड़ी ख़ास बात देने लगा हूँ। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं सारे सहाबा ऐसे हम बैठे हुए, मस्जिद नबवी का सेहन था, सारे कुल्लो हम अजमाऊन, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे बैठे हुए, हजूर मिंबर के ऊपर खड़े हुए। मैं अहले सुन्नत की 15 किताबें दे रहा हूँ, को किससे नहीं सुना रहा। हजरत अबू ज़र कहते मैं आगे बैठा हुआ था फ्रंट पे, हजूर मिंबर के ऊपर खड़े हुए। फरमाया ताल या अली इब्ने अबी तालिब, अली इधर आ, अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। एक गदीर दा मिंबर नहीं जे, मैं एक जुमला ना कहूं, एक जुमला ना कहूं, ये सिर्फ मौला अली और अली की औलाद का ही शरफ है। कहीं अली सेने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कहीं मस्जिद नबवी के मिंबर के ऊपर नजर आते हैं, कहीं गदीर के मिंबर पे नजर आते हैं, और कहीं हसनैन करीमैन पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं। ये शरफ कायनात में किसी और को नहीं मिला। अब हजरत अबू ज़र कहते हैं हम सारे बैठे हुए थे, हजूर खड़े हुए, अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा करके अली का हाथ पकड़ा, चेहरा हमारी तरफ किया, यानी मेरी और आपकी तरफ, और सहाबा की तरफ। यार की हो गया आज, सारे सहाबा बैठे हुए थे, ऐसे हजूर ने अली अलैहिस्सलाम का हाथ नहीं छोड़ा। ये हदीस मोबाइल में पड़ी है, चेहरा सहाबा की तरफ करके हजरत अबू ज़र कहते हजूर ने खुतबा दिया, वो खुतबा सुनाऊंगा आपको, हाथ नहीं छोड़ा। मेरे आका ने फरमाया हजरत या अय्युहन्नास मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की, मेरा हुक्म माना, आर्डर माना, उसने अल्लाह का हुक्म मान लिया। व मन असानी फ़क़द असल्लाह, जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की, मोहम्मद की मासियत की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। लो जी, ये मौलवी साहब यहाँ तक तो आपको सुनाते रहते हैं, पता नहीं आगे क्यों नहीं पढ़ते मरते, अधूरी बात क्यों करते हैं। मैं सुनाता हूँ पूरी बात। आगे हज़रत अबू ज़र कहते हैं हुज़ूर ने फरमाया हज़रत मन अता अलियन फ़क़द अतानी व मन असा अलियन फ़क़द असानी। मेरे आका ने वो जो 40 आयात में अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने अली की अताअत की उसने मोहम्मद की अताअत की, जिसने अली की नाफरमानी की उसने मोहम्मद की नाफरमानी की। अब तरतीब देखे कुरान से, अल्लाह अताअत बयान कर रहा है तो तरतीब क्या बयान कर रहा है, अल्लाह नबी ते अली। नहीं समझ रहे यार, किसी को 80 के करीब मैंने कुरान से आयतें पढ़ी हुई, मेरी एक किताब है इसके ऊपर, उसका टाइटल ही है अल्लाह नबी ते अली। नहीं समझ रहे, अल्लाह अताअत की बात कर रहा है कुरान में, तरतीब देखो अल्लाह की, अल्लाह नबी ते अली। ईमान की बात की, अल्लाह नबी ते अली। दीदार की बात की, अल्लाह नबी ते अली। रिजा की बात की, अल्लाह
नबी ते अली, बैत की बात की अल्लाह नबी ते अली, अतात की बात की अल्लाह नबी ते अली, इत्तिबा की बात की अल्लाह नबी ते अली, अजान की बात की अल्लाह नबी ते अली, नेमत की बात की अल्लाह नबी ते अली, कामलियत की बात की अल्लाह नबी ते अली, ईमान की बात की अल्लाह नबी ते अली, इनकार की बात की अल्लाह नबी ते अली। मौलवी हम अल्लाह की कुरानी तरतीब को माने कि तेरी मेड इन बरेली की तरतीब को माने? अल्लाह तो तरतीब ही ये बयान कर रहे हैं अल्लाह नबी ते अली। तो इसी तरह जैसे तरतीब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली उन वलीउल्लाह, तो अली उन वलीउल्लाह तो आगाज है मौलवी जी, नहीं समझ रहे। किसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जाना है ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर छलांग लगा के नहीं जा सकता, अली उन वलीउल्लाह पे आना होगा। यहाँ आएंगे फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचेगा तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचा देंगे। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, ये तीनों जो गवाहियां हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह का वास्ता जो मेरे सुन्नी भाइयों, शिया की जिद में ईमान का बेड़ा करके ना करो। कब्र में हशर में कोई मुल्ला मलवाना आपके काम नहीं आएगा। कब्र की पहली शाम पता चलेगा अली वलीउल्लाह कौन थे। इसलिए इस दिल में, इस कलम में, इस फवाद में अली की मोहब्बत ले आओ। और यही सहाबा का अमल था। आप जामे तिरमिज़ी खोल के देख लें, अबू सईद खुदरी कहते हैं, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं, वो कहती जब हमने मोमन की पहचान करनी होती ना कि ये मोमन है कि मुनाफिक, वो कहते हमारे पास फार्मूला ही बड़ा कमाल का था। नहीं समझ रहे। वो मैं हदीसें सुना रहा हूँ, किससे सुना रहा हूँ यार, अहले सुन्नत की किताबें। वो कहते हमारे पास फार्मूला बड़ा जदीद था, ऐसे पता कर लेते थे कि मोमन है कि मुनाफिक। ऐ हजूर के सहाबा दाढ़ी से पता करते थे कि दाढ़ी ठीक है लिहाजा मोमन है, नमाज से पता करते थे, रोज़ों से, हज से, उम्रे से, तरावी से, सदका से, खिरात से, ज़कात से। वो कहते हैं इससे नहीं पता चलता ईमान का। मतन पढ़ूं, वो कहते इन्ना कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीन नहनु माशर अंसार बेबुग़दिहिम अली इब्न अबी तालिब। खुदा की कसम गल ही मुक गई। उनके दिलों पे ताले लगे हुए जिनको अली नजर नहीं आता। वो अंधे हो चुके हैं, उनको कुरान में अली नजर नहीं आ रहा, इसलिए नजर नहीं आ रहा। आपने कभी हिकमत देखी है कि कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें तो मैंने अली की शान में जमा की हैं। ये कहते अली का नाम क्यों नहीं लिखा, हालांकि अली लिखा है। वो कहते खुल के अली का नाम क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा ये भी अल्लाह की हिकमत है। अगर अल्लाह खुल के अली का नाम लिख देता तो तुसा कहना ही कुरान भी शियां दा है। मैं एक जुमला समझाने लगा हूं। सहाबा कहते थे जिसका पता करना होता ना कि मोमन है कि मुनाफिक, तुम भी सहाबा की सुन्नत पे अमल किया करो। मुझे पता है आप सारे मोमन बैठे हुए हैं, लेकिन मैं भी सहाबा की सुन्नत अदा करने लगा हूं, मैं भी करने लगा हूं। वो कहते हैं जब हमने पता करना होता कि बंदा किस घर का है, तितर है कि बटेर, मोमन है कि मुनाफिक, वो कहते हमारे पास फार्मूला ही बड़ा कमाल का था, 2 + 2 4 की तरह बड़ा जदीद फार्मूला। ऐसा लिटमस पेपर था हमारे पास, ऐसे चेक करते थे। क्या कहते करना क्या है, जिसका पता करना होता उसके सामने अली का जिक्र करते। ओए होए यार, अली के फजाइल बयान करते, अली के खसाइस बयान करते। अगर तो अली का जिक्र सुन के चेहरे पे रौनक आ जाती, चेहरे पे खुशी आ जाती, सीने में ठंड पड़ जाती, कहता और अली अली कर, तो हम सर्टिफिकेट जारी कर देते पक्का मोमन है। कहते अगर अली के जिक्र से किसी का चेहरे का रंग ही बदल जाता, मरोड़ शुरू हो जाते। मैं जरा वॉशरूम से होके आया, अली के जिक्र से उसे कुछ और लोग याद आना शुरू हो जाते। नहीं समझ रहे। जिक्र अली से अगर मगर करता बस न नमाज देखते, न रोजा, न ज़ुहद, न वरा, न तकवा, न तहारत, न यकज़ा, न बेदारी, न क़याम, न रुकू, न सुजूद। अगर जिक्र अली से किसी का सीना ठंडा ना होता, पक्का सर्टिफिकेट देते पक्का मुनाफिक है। यारो
चलो जी, हो सकता है कोई बंदा कह दे, कोई बंदा पीछे से कह दे कि ठीक है जी, हजरत साहब ने तो सहाबा की बात की ना, तो सहाबा हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारा जी चाहे माने हमारा जी चाहे ना माने। चलो सहाबा की ना मानो, पाक मोहम्मद की मान लो। सही मुस्लिम देने लगा, कौन सी किताब बोलो? सही मुस्लिम अहले सुन्नत की दूसरी सबसे बड़ी किताब है। अगर कोई बंदा खुद को सुन्नी कहे, सही मुस्लिम को माने, सुन्नी नहीं रहता। उसमें हदीसें सही है। ऐसे सहाबा का जम्मे गफीर, ऐसे मस्जिद नबवी का सहन, आका अलैहिस्सलाम ने अली अलैहिस्सलाम को बुलाया। कभी सोचिएगा हजूर ऐसा करते क्यों थे? हजूर तो क़यामत तक आने वाली हर शख्सियत को जानते हैं, हर हालात को जानते हैं ना यार, बोलो। ऐसे जम्मे गफीर है, हजूर मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए, अली अलैहिस्सलाम को साथ खड़ा किया, हाथ पकड़ा, चेहरा सहाबा की तरफ किया। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ जुमले कहे, सुनाऊं? बोलो जी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते, आका अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मेरे साथ वादा किया था, अली मैं कसम खाता हूं उसकी जिसने जानदार पैदा किए, मैं वादा करता हूं सिवाय मोमन के तेरे साथ मोहब्बत कोई नहीं करेगा, और सिवाय मुनाफिक के तेरे साथ बुग़्ज़ कोई नहीं रखेगा। आप मुझे बताएं, आप पर मुझे बताएं, मोमन कौन है? जो नमाजी है? मोमन कौन है? जो हाजी है? मोमन कौन है? जो सखी है? नहीं, हजूर माते मोमन वो है जिसके दिल में हुब्बे अली है। अली का जिक्र सुन के जिसके सीने में ठंड पड़ती है, चेहरे पे रौनक आती है, खुशी आती है, मुसर्रत आती है, वो कह सकता है कि मैं मोमिन हूं। अजीब बात है, लोग चौक में खड़े होकर कहते हैं शिया कोई ठेकेदार है अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को। शाह जी वो भी इस बात का दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता खत्म करना होगा। ये दुरंगी नहीं चलेगी, ये डुअलिटी नहीं चलेगी। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों के भी तराने। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। या अहले बैत के दर के मंगते बन जाओ, या अहले बैत के दुश्मनों के संग हो जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैं अली के बगैर गुजारा नहीं। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। ये मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे में मैंने एक एक हदीस पढ़ी है। सहीफाए मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। और मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले, मेरी ना मान, चल मुस्तफा की मान ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान अली है। मैं अली अली सुबह शाम करता हूं, मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हो बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। वाह हाजियो, अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादते अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने दोवें नूर इको, मुल्ला वंडियां पान दी लोड़ की है। ओ सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी
लोड़ की है ओ जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है 12 सालां दे भावें 12 सालां दे भावें तू रख रोजे मान करी ना यार तराबियां दा दामन अली दा छड़ के टुरे जेड़ा राह पकड़े है उस खराबियां दा बाज अली दे पुल नहीं पार होना वस चलना नहीं उथे हाजियां दा ते दामन अली दा पकड़ के टुरे जेड़ा वारस होई जन्नत दियां चाबियां दा मस्जिद मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे दिलकश पुर कैफ नजारे अली अली कर दे सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे जे वेखना ही ते जा खैबर नु वेख जिदे बूए छत मीनारे अली अली कर दे ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली कर दे ओ एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा ए मुल्क सारे दे सारे आज मेरे साथ मिलके आज खारजियत की जड़ काट दो मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला आदम का मौला अभी नहीं हाथ उठाओ आदम का मौला नूह का मौला इब्राहिम का मौला इस्माइल का मौला इसहाक का मौला याकूब का मौला यूसुफ का मौला जकरिया का मौला यहया का मौला मूसा का मौला हारून का मौला दाऊद का मौला ईसा का मौला अबू बकर का मौला उमर का मौला उस्मान का मौला बिलाल का मौला जाबिर का मौला तेरा मौला मेरा मौला मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला मन कुंतु मौला नारे हैदरी 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 बैजो बैजो वही पढ़ने लगे ने उन्होंने माहौल बना दिया तो इस बात नहीं नहीं तुसी बात आतफ पढ़ाई आतफ आतफ ने पढ़ा हाँ ठीक सारे मोमन तशरीफ रखो अलामा साहब दा बहुत बड़ा अजीम खता मौला इन दे इज्जत रज़क वक्त च इजाफा फरमाए लंगर है ठीक लंगर वाले पढ़ा रही है चलो तो सारे तशरीफ रखो लंगर दा वक्त है इथे लंगर पाक तकसीम किया जाएगा तो कलम अब्बास साहब ने साबित तशरीफ ले आ चुके हैं सैयद सैयद आतफ अब्बास मिंबर पाक ते तशरीफ फरमा ने सारे मेहरबानी करके इथे सफा बना लो इथे इमाम हुसैन बादशाह दा लंगर पाक तकसीम किया जाएगा मौला पैतर पाक अलामा साहब दी उनकी करे दे इज्जत रज़क बख्श च इजाफा फरमाए तो सारे मेहरबानी करो तशरीफ रखो सारे बह जाओ सारे लंगर वास्ते सारे बह जाओ सारे सफा बना लो।